इतना नहीं, सब राजधानी भर दो ट्रकों से, पूरे रास्ते जाम कर दो। इन भूतनी वालों की जो लुगाइयों को ले लेके जाते हैं ड्राइवर, आपके ऊपर FIR हो जाएगा। ड्राइवर तो पी के भी गाड़ी चलाते हैं ना, एक्सीडेंट कर देते हैं, भाग जाते हैं। अरे तो पी के तो ये सरकार चला रहे हैं, भूतनी के चिलम विलम पीते हैं। ये कहां से आ गया बाबा चिलम पीते, तोड़े सब कुछ तोड़े, वो जानते हैं। गाड़ियों में आग लगा यार 5 लाख 7 लाख रुपए कहां से देंगे। मिरर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत जिंदाबाद। अभी एक ड्राइवर का बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है इंडिया में, हिट एंड रन को लेके। ये जो लॉ आया है उसका विरोध कर रहे हैं, आप इसको किस नजर से देखते हैं? ये तो सरकार है, ये हिट रन कर रही है, वो भी ड्राइवरों के ऊपर, समझे। ड्राइवरों को कुचल रही है, उनको रोजी रोटी से, उनके रोजगार से, उनके बच्चों की शिक्षा से, और उनको आगे बढ़ने से रोक रही है उनके परिवार को। जबकि 24 घंटे ड्राइवर काम करते हैं देश हित में। कहीं दूध ला रहा है, कोई सब्जियां ला रहा है, कोई दवाइयां ला रहा है, कोई विभिन्न प्रकार की ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो देश में ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको ये मुहैया कराते हैं और रात दिन मेहनत करते हैं। और मात्र इनकी तनख्वाह क्या होती है? 20,000, 15,000, 25,000, 30,000 अधिकतर, जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। और स्थितियाँ ये हैं कि सरकार जो अमित शाह जो कानून लाए हैं, समझे नहीं, ये एक कानून नहीं है, ये काला कानून कह सकते हैं इसे, जो जबरदस्ती वाला कानून कह सकते हैं। आप भी उसका विरोध कर रहे हैं क्या? बिल्कुल विरोध करेंगे भाई, जो जनता के विरोध में है उसका तो हम विरोध करेंगे। ये सरकार जो है जनता की विरोधी है, समझे नहीं। विपक्ष को विपक्ष नहीं समझती, इसने जनता को ही विरोधी समझ रखा है, विपक्ष समझ रखा है। चाहे किसानों का मामला हो, चाहे गरीब मजदूरों का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, चाहे सेना के जवानों का मामला हो, या अन्य कोई हो, कहीं ना कहीं देश के लोगों को तंग कर रही है सरकार। और इसका कोई मतलब नहीं काले कानून ला लेगा। पहले किसानों के लिए ले आई, NRC ले आई, फिर उसके बाद ये ले आई ड्राइवरों के ऊपर कानून। तो इसका मतलब क्या, इससे कोई फायदा नहीं है सरकार। रोजगार सुरक्षा जैसी चीजों की जरूरत है इस देश को। किसके लिए आए थे? ये रूल बनाने के लिए आए थे कि ड्राइवरों को छीनेंगे और तुम्हारे किसानों की ऐसी तैसी करेंगे, बहन बेटियों की इज्जतें लुटवाएंगे। इसलिए आए थे क्या इस देश में? एक मुझे बात बताओ। और प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां बना रहे हैं, ये अडानी सडानी की, सारा पैसा उनको देने के लिए आए थे क्या, कारपोरेट जगत को? और देश के जो मेहनत कश लोग हैं उनको बर्बाद करने के लिए आए थे क्या देश के ऊपर? चुना किस लिए गया था इन्हें? पहले तो ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग जाते थे, अरे नहीं भागेंगे भाई, नहीं भागेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए, जानबूझ के करता है क्या ड्राइवर एक्सीडेंट? कोई पर्सनली दुश्मनी है क्या उसकी लोगों से? वो तो काम कर रहा, कोई आदमी खुद ही आ गया, मान लो कोई नशे में शराब पी के चला रहा गाड़ी और वो आके खुद जाके टकरा गया, फिर तो इसमें ड्राइवर का क्या है? खुद आदमी खुद मर रहा है। 10 साल के लिए जेल जाएंगे ना, मेरे या तो 7 लाख जुर्माना देंगे। मेरे बात सुन लो, क्यों जाएंगे? पहला नंबर तो यह है कि भाई एक्सीडेंट पहले भी तो प्रावधान बने हुए हैं इसमें ड्राइवर के ऊपर। और आप मुझे बताओ, अगर वो कोई सीधे एक्सीडेंट हो जाता है अकस्मात, तो क्या करेगा वो कह रहा वहां रुके और पब्लिक इकट्ठी होगी तो उसे मार देगी ड्राइवर को। वो हॉस्पिटल में बाद में जाएगा, वो शमशान या कब्रिस्तान पहले पहुंच जाएगा ड्राइवर। फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अमित शाह बताए, जिम्मेदारी ले। अरे भाई, अमित शाह के बस की कुछ नहीं है, खुद गाड़ी की चलाना शुरू कर दे अमित शाह, और सरकार तो ये ड्राइवर चला लेंगे अच्छी से। कोई भी इनके बस की कुछ नहीं है। ये बार बार नए नए कानून लाते हैं, फिर उस पर जनता परेशान होती है, पब्लिक परेशान है, हर तबके का आदमी परेशान होता है। 13 महीने किसानों ने आंदोलन करा, बताओ उसका फायदा क्या हुआ? उसमें नुकसान हुआ ना, देश का नुकसान हुआ। और कम से कम 850 किसान जो है ना उसमें शहीद हो गए, शहादत देनी पड़ी। तो उनकी हत्यारी है सरकार। अब इसमें भी कानून लेके आएगी, इसमें लोग आंदोलन करेंगे, मरेंगे। तो ये हत्या कराने पर तुली हुई है लोगों की। हिट एंड रन में फायदा नहीं है क्या कोई ड्राइवरों को? अरे कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, सबको नुकसान है, पूरी देश की आबादी को नुकसान है भाई। समय पे दूध नहीं पहुंचेगा और सेवाएं नहीं पहुंचेंगी, जरूरत की चीजें नहीं पहुंचेंगी। उसके बाद क्या होगा? जब ड्राइवर नहीं रहेंगे, काम ही नहीं करेंगे भाई, किसको जरूरत है? बहुत से सारे ड्राइवर अपना जो वो होता है आई कार्ड तो तोड़ दिए, लाइसेंस तोड़े, सब कुछ तोड़े, वो जानते हैं। गाड़ियों में आग लगा यार 5 लाख 7 लाख रुपए कहां से देंगे अगर ड्राइवर भाग जाता तो? और नहीं भागता तो उसकी जान चली जाएगी। 20-20 हजार का नौकरी करते हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाता है गलती से तो 5-7 लाख रुपया भर देने में क्या दिक्कत है? कहां से भर देगा भाई? तू भर देगा? इतने लाख किसके पास है? 20,000 में घर चलाएगा? क्या करेगा? महंगाई देखिए चरम सीमा पे। आटा क्या भाव है, तेल क्या भाव है, और चीजें, जरूरत की चीजें क्या भाव? बच्चों की शिक्षा है, पढ़ाई है, लिखाई है, रोजमर्रा की चीजें हैं। आदमी कहाँ 20-25 हजार में कहाँ कमाई चल रही है किसी की? लोगों को कहाँ रोजगार मिल पा रहा है? बुरी दिक्कत है। और ये तो बर्बाद कर रहे हैं। इनका मकसद है कि ड्राइवर ये छोड़े भागे, और जो छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर हैं जिन्होंने 4 गाड़ी 2 गाड़ी 1 गाड़ी जो डाल रखी है, जो चला रहे हैं, जब ड्राइवर भागेंगे तो उनकी दुकानें बंद होंगी, ट्रांसपोर्ट खत्म होगा। जब ट्रांसपोर्ट खत्म होगा तो आवाजाही चीजों की बंद होगी, तो देश में हाहाकार मचेगा। सब्जी नहीं आ रही, तेल नहीं आ रहा, घी नहीं आ रहा,
बहुत सारी चीजें नहीं आ रही है, आप दवाइयां बढ़ावा नहीं आ दे रही। रहे हैं क्या इस चीज को, मेरे- विरोधियों को बढ़ावा दे मेरे पास ये चीजें नहीं मिलेंगी तो फिर क्या करेगी सरकार? सरकार तुरंत में लाना चाहती है, मतलब कि वो चाहती है कि एक अपना ट्रांसपोर्ट बना दे। अडानी के द्वारा एक ट्रांसपोर्ट बनाएगी। क्या बोल रहे हैं, फिर हाँ। से बोलिएगा। अडानी के द्वारा, अडानी के हाथ में देना चाहती है पूरी ट्रांसपोर्ट को। इसकी एक सोची समझी रणनीति है कि भाई ये भागेंगे ड्राइवर डर के हमारे, तो वे भागे छोटे जो ट्रांसपोर्टर है वो बर्बाद, या जिन्होंने एक एक गाड़ी डाल रखी है वो बर्बाद है। कहीं किस्तें भरेगा, कोई क्या करेगा, वो तो बर्बाद होंगे, आत्महत्या करेंगे। इस स्थिति में पूरा देश परेशान होगा, जरूरत की चीजें नहीं पहुंचेंगी तो हाहाकार मचेगी। तो कहेंगे इस वक्त कोई नहीं संभाल सकता, तो ट्रांसपोर्ट तैयार करेंगे। अभी तो है। ड्राइवरों को वजह से पब्लिक को बहुत दिक्कतों का सामना करना तो पड़ रहा करना पड़ेगा क्या भाई? ड्राइवर जो मर जाएगा फिर उसकी भी तो फैमिली है कि पब्लिक यही है। ड्राइवर भी तो पब्लिक के बीच का आदमी है भाई, उसके भी तो फैमिली और बच्चे रहते हैं। है क्या वो कैसे सुरक्षित रहेंगे? और ये चाहते हैं कि जब ये खत्म हो जाएगा सारा कुछ सिस्टम, आवाजाही खत्म होगी, ब्लॉक हो जाएगा, तो कहेंगे ये इन्होंने बना रखे हैं ट्रांसपोर्ट के सिस्टम। किसके? अडानी के। और अडानी निकालेगा हजारों गाड़ियां, समझे नहीं, अपने ड्राइवर रखेगा, उसके लिए कानून ये सेट कर देंगे कि इसकी गाड़ी के तो आगे भी कोई आ गया। जिस प्रकार से इनके लिए अलग रनवे बना दिए गए हैं, आपने गुजरात में देखिए अडानी की गाड़ियों के लिए अलग रनवे बना दिया है और उसमें मार्का कर दिया कि इस गाड़ी सिर्फ अडानी गाड़ी चलेगी, उसके अलावा किसी ने डाल दिया तो फाइन है। तो इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट जो बनाया जाएगा अडानी का, उसके लिए एक रनवे अलग बना दिया जाएगा, उसमें कोई दूसरा घुसेगा तो उस पर जुर्माना है। तो इस प्रकार से ये क्यों नहीं करते कि भाई ट्रक ड्राइवर है या जो जरूरत की चीजें ले जाने वाले हैं। पहले एक्सीडेंटल जो डेथ रेशियो है वो बढ़ रहा था, तो उसके लिए अमित शाह ने कानून लाया है कि कम हो जाए। देश से तो बढ़ रहा भाई भुखमरी का, उस पर कौन कानून लाएगा? भूतनी के बता तेरी माँ की हो जिंदाबाद। इसके लिए कौन लाएगा कानून? जो भुखमरी पड़ रही है, बेरोजगारी है, ये इस पे नहीं दिखाई दे रहा देश क्या बढ़ रही है? यहाँ ड्राइवर दिख गए, किसान दिख गए हैं, और वो महिला खिलाड़ी दिख गई है, बहन बेटियों की अस्मतें जतन लूट लेते हैं, वहां दिखाई नहीं देता भूतनी वालों को है। ये सारी जो रेसो आ रही है पूरे देश के अंदर आरटीआई के माध्यम, कितने बेरोजगारी है, इसमें कौन कानून बनाएगा? कौन देगा भाई पैसा? इन्हें तो बेरोजगारी भत्ता तुम्हारी माँ की हो, भूतनी की हो, तुम्हारी क्या कह रहा हूं, फिर गुस्सा आती है मेरे को। नंदा भाई एक मिनट, ड्राइवर तो पी के भी गाड़ी चलाते हैं ना, एक्सीडेंट कर देते हैं, भाग जाते हैं। अरे तो पी के तो ये सरकार चला रहे हैं, भूतनी के चिलम विलम पीते हैं। ये कहां से आ गया? आबा चिलम पी पी के नशा कर करके गांजा पी के सरकार चला लेंगे। अरे कह रहे चला रहे, अबे दारू बंद कर दो ना। दारू किसके हाथ में? सरकार के। दारू बेचना बंद कर दो। क्यों नहीं बंद करते? क्योंकि तुम्हें खुद दारू पीनी होती है भूतनी वालों, खुद अय्याशिया करते हो, खुद बलात्कार करते हो तुम्हारी सरकार में। अजय चिलम चाहिए, नशेड़ी है, वो सरकारें चला रहे हैं। इससे सरकारों का एक्सीडेंट नहीं हो रहा भूतनी वालियों का, डबल इंजन और 3 इंजन और 4 इंजन है, तो इसने देश को बर्बाद कर दिया। जब डबल और 4 इंजन की गाड़ी होंगी, आगे ना इधर खिंच रही है ना उधर खिंच रही है, तो सरकार ऐसे चलेगी कहां से? पेट्रोल और सीएनजी भी नहीं मिल रहा है अब तो। कहां से मिलेगा पेट्रोल सीएनजी? सब तो लूट मचा रखी है, सब इनके हाथ में। अडानी सडानी सब वही है, अंबानी उन्हीं को बना रहे हैं, सारी मालिक बना रहे हैं इस देश का। बाकी सब गुलाम होंगे, मजदूर होंगे। क्या जो ड्राइवर अभी विरोध कर रहे हैं, क्या उनके साथ आप हैं? बिल्कुल साथ हूं, मैं तो उनके साथ खड़ा हूं, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, जवानों के साथ, वृद्धों के साथ, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, सबके साथ खड़े हम। भारत के हर आदमी के साथ खड़े हैं। मगर सरकार निकम्मी और नकारा आतंकवादी है, देशद्रोही है। वो प्रदर्शन करेंगे तो आप रोड पे जाएंगे उनके बिल्कुल सपोर्ट रोड जाएंगे, बिल्कुल रोड पे जाएंगे, बिल्कुल लड़ाएंगे। हम किसान आंदोलन में रहे 13 महीने, हम वहां पर गए, महिला खिलाड़ियों के लिए गए उनके जंतर मंतर पे, और इनके लिए भी जाएंगे और जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि सरकार नहीं निकम्मी है, बहरी और गूंगी है। ये बदतमीज सरकार है, देशद्रोही सरकार है, आतंकवादी सरकार है, जो देश के खिलाफ काम कर रही है, देशवासियों के खिलाफ काम कर रही है। जिन देशवासियों के हित में काम करने चाहिए तो उन्हें लूटने का, उन्हें बर्बाद करने के लिए ये सरकार आई है। और ईवीएम से आ रही है भूतनी की सरकार, ईवीएम नहीं हटा रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करा लिए कि हाँ अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य बनेंगे आदमी है, मुख्य अधिकारी, समझे? तो ईवीएम से होगा चुनाव, तो ईवीएम से तो घोटाला हो ही रहा है। अच्छा एक मिनट, नंदा भाई जो ड्राइवर विरोध कर रहे हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं अपने स्तर से? भाई मैं तो कह रहा हूँ सारे आओ, आंदोलन करो हर जगह, और देश की जितनी राजधानी है, किसी भी राज्य की राजधानी, सब राजधानी भर दो ट्रकों से, पूरे रास्ते जाम कर दो। इन भूतनी वालों की जो लुगाइयों को ले लेके जाते हैं ड्राइवर, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। आप तो एफआईआर का था, इनकी लुगाइयों को छोड़ दो रास्ते में, भूतनी वालियों को अपने आप भूतनी चुड़ैल सी घूमेंगी। इनको छोड़ दो, साले नेता जितने घूम रहे हैं, इनकी गाड़ी चला रहे हो, बीच में ड्राइवर छोड़ो, इन्हें पैदल चलने दो भूतनी वालों को, इनकी औकात पता चल जाएगी, समझे नहीं? इनका